किसी ने जेवर गिरवी रखे तो किसी ने जमीन। पंचायत चुनाव टलने से उम्मीदवारों के अरमानों पर फिरा पानी। सरकार को कोस रहे, आस लगाए बैठे उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने की खबर से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में खलबली मच गई और प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार बंद कर दिया। प्रत्याशी अपने अपने प्रचार वाहन लेकर सिलवानी तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां प्रत्याशियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सरपंच, जनपद, जिला, जनपद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ ही नहीं, आम नागरिकों के साथ धोखा और छलावा किया है। कई ऐसे गरीब निर्धन प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने सरपंच, जनपद और जिला जनपद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों ने अपनी पत्नी के जेवर तो किसी ने अपनी जमीन को गिरवी और कोली रखकर ही प्रत्याशियों के पिछले बिजली बिल और चुनाव के फॉर्म भरे हैं। वहीं प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी ने कहा कि जनता में शिवराज सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वहीं प्रत्याशी अब चुनाव आयोग के लिखित आदेश और फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमें भी अभी जानकारी मिली है, मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रचार में थे। मैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड 8 क्रमांक बरमक बमोहरी कस्बा से मेरी वाइफ प्रत्याशी, मैं प्रतिनिधि हूँ, अभी करता हूँ और हम लोग प्रचार में लगे हुए थे। मैं, मेरी वाइफ और पूरा हमारा जो समर्थक थे, सारे लोग हम लोग क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे और प्रचार वाहन हमारे चल रहे हैं। हमारी सामग्री सभी हम पूरी तरह से तैयार कर और हम फील्ड में थे। अभी जैसे हमको सूचना मिली लगभग 12 से 1 बजे के बीच में हमारे पास फ़ोन आए कि जो न्यूज़ चल रही है कि सरकार के द्वारा विधेयक पास करके और राज्यपाल जी के पास पहुंचाया है और मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं वो स्थगित किए जाएंगे। ऐसी सूचना मिलते ही हम लोगों में बड़ा असमंजस की स्थिति बन चुकी और एक मन में बड़ा आहत भी हुआ और ऐसी स्थिति बनी। हमने अपने आप को संभाला। ऐसी स्थिति में तो कभी सामान्य स्थिति से आदमी जब असामान्य होता है तो अटैक भी आ सकता है, ये संभावना, लेकिन हमने अपने आप को संभाला। चूँकि जन भावना हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हम लोगों से निवेदन कर रहे थे कि आप लोग हमें वोट देंगे। आपस में कई लोगों से हमारे जो संबंध थे वो भी खराब हुए चुनाव में आने के बाद से। तो ये जो निर्णय लिया है, ये सरकार का निर्णय पूरी तरह से गलत है। अगर ये निर्णय लेना था, चुनाव कराने की स्थिति में अगर मध्य प्रदेश सरकार नहीं थी तो इनको, जब हम लोग को चिन्ह आवंटन किया है उससे पहले ये निर्णय ले लेते कि हम चुनाव को स्थगित करेंगे। आज आपने हमको चिन्ह का आवंटन कर दिया, हमारे द्वारा सामग्री बनवाकर हम क्षेत्र में पहुंच गए और हम पूरी तरह मैदान में थे। हमारी हर प्रकार से हानि हुई है, हमारे मान सम्मान में भी कमी आएगी, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और हम लोग जो है फील्ड में थे। इसके लिए हम लोग का जो खर्च हुआ है वो उसका नुकसान भी हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सरकार के खिलाफ, इस निर्णय के खिलाफ जहाँ तक भी अभी चूँकि आधिकारिक अभी ऐसा कोई लेटर अभी तक नहीं आया। हम लोग तहसीलदार साहब के पास आए हैं और हमने पूछा तो उन्होंने बोला हमारे पास अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जो आने की संभावना है। ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी माहौल बना हुआ है सोशल मीडिया में और मीडिया के माध्यम से ऑथराइज जो भी चैनल है वो भी इस मामला दिखा रहे हैं कि अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राज्यपाल को लेटर भेजा गया है, उस पर सहमति भी बनती हुई दिखा रही। कुछ लोग बता रहे हैं कि सहमति बन गई है, राज्यपाल ने सहमति दे दी है, लेकिन अभी पूरी चीज़ क्लियर नहीं हुई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा भी कोई लेटर ऐसा जारी नहीं हुआ है। तो जब तक हम लोग चुनाव को भी स्थगित रख के हम लोग यहाँ तहसील कार्यालय में खड़े हुए हैं, सभी और भी हमारे साथी जो प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और जब तक कोई आदेश नहीं आता है, आदेश आने के बाद हम लोग सभी मिलकर एक निर्णय लेंगे कि अगर हमारे खिलाफ कोई अगर ऐसा स्थगन का आदेश आता है तो हम पूरे प्रत्याशी साथ में होकर सभी के साथ जो मैं महेंद्र पाल यादव, वार्ड नंबर 1 खैरी से जनपद का प्रत्याशी हूँ। मध्य प्रदेश सरकार चूँकि शुरू से ही चुनाव को कराने के असमंजस में है। शिवराज सरकार के फैसले जनता के हित में समझ में नहीं आ रहे हैं। आपने नॉमिनेशन कराया था, उसके बाद ही आप चुनाव स्थगित कर देते तो बहुत अच्छा रहता। अब चूँकि प्रत्याशियों के पैसे खर्च हो चुके हैं, मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं इस प्रचार वाहन को बनवा चुका हूँ। प्रचार वाहन के अलावा मैंने पंपलेट छपवाए हैं, फ्लैक्स वगैरह लगवाए हैं, गांव में मेरे फ्लैक्स लग चुके हैं। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार ने एक आदेश पारित किया, आज न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि चुनाव स्थगित किए जाते हैं। राज्यपाल के यहाँ पिटीशन पहुँचाई गई है, चूँकि निर्णय ये रहेगा कि चुनाव रद्द किए जाते हैं। अगर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि जनता के पैसों का नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार जब खुद चुनाव मैदान में आएगी तो जनता जनार्दन उसे जवाब देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्याशियों ने अपने खाने का गेहूँ बेचकर बिजली का बिल जमा किया है, उसके बाद चुनाव मैदान में आए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जमीन कोली बेची है, पत्नी के जेवर गिरवी रखे हैं, उसके बाद चुनाव मैदान में आए हैं।
शिवराज सरकार को इसमें एक ठोस कदम उठाना होगा और चुनाव की आगामी किस तारीख में चुनाव कराए जाएंगे ये उन्हें बताना होगा, नहीं तो जनता उन्हें खुद सबक सिखाने की सोच रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जनता जनार्दन अपने आप को ठगा महसूस करते हुए किसी भी सरकार को, जिस सरकार ने जनता के हित में फैसला लिया है उसके पक्ष में मतदान करेगी और जिसने जनता को परेशान किया उसके विपक्ष में मतदान करेगी। इसके लिए सरकारें तैयार रहें। क्या हाई कोर्ट जाएंगे प्रत्याशी? वर्तमान में जो प्रत्याशियों को खर्च हुआ है, जो भी राशि है वह हुई, उसको लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे सरकार के विरोध में? मैं बिल्कुल, चूंकि वार्ड नंबर 1 खैरी से जनपद का चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे पैसे खर्च हुए हैं, मैं हाई कोर्ट में बराबर पिटीशन दायर करूंगा और पक्ष रखूंगा कि मेरा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा। कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, सरकार को कोर्ट तक में ले जाऊंगा। आखिरकार उस प्रत्याशी की क्या गलती है जिसका पर्चा दाखिल किया और चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए? प्रत्याशी अपना प्रचार करें या ना करें, अपने सारे काम छोड़कर प्रत्याशी लंबे समय से चुनाव की तैयारी में लगे। ऐसे प्रत्याशी का क्या होगा जिसने चुनाव प्रचार सामग्री, चुनाव वाहन में अपने लाखों रुपए, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा खर्च कर दिया? इसका सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिलवानी से देवेश पांडे की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।